अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम ये चटपटे आलू चाट बना रहे हैं। ये आलू छोटे छोटे हैं, मैंने इसको बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया है और इस तरह से फोक से इसको हम इस तरह से पोक कर लेंगे ताकि हमारे आलू में मसाला अंदर तक पहुँचे। मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं। ये सारी तैयारी आप इफ्तारी के काफ़ी पहले दोपहर में भी करके रख सकते हैं, आप सुबह में भी करके रख सकते हैं। मैंने इसको रेडी करके रखा है। अब मैं इसको बघारने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 1.5 किलो आलू लिया है। 1.5 किलो आलू में ये 1 कप से थोड़ा कम है मैंने ले लिया है इमली का पल्प। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी इमली भी चली गई है, कोई बात नहीं। ये पल्प आप निकाल लीजिएगा और थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिएगा। इसमें 3 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है। ये गुड़ को ग्रेट करके रखा है मैंने। ये इस तरह से मैंने 3 टेबलस्पून गुड़ भी ले लिया है। 1 टेबलस्पून भर के और इसमें ½ टीस्पून मैंने और कश्मीरी लाल मिर्चा ले लिया है। ये तीखा, चटपटा, खट्टा, मीठा हर चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगती है। ये ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला ले लिया है और ये गार्निश के लिए मैंने ले लिया है हरा धनिया काट के बारीक। अब हम इसको बघारते हैं। ये देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है। ये पतीली में मैंने लगभग 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें तेल ले लिया है। तेल कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। ये बहुत आसान है बनाना, बहुत झटपट और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। रमज़ान के लिए मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर मुझे बताइए आपको ये कैसे लगी। ये तेल गरम करने रख दिया है मैंने। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। ये देखिए, मैं इसमें सबसे पहले इमली का पल्प डाल रही हूँ। संभाल के डालिएगा। इमली का पल्प इसलिए डालते हैं पहले ताकि इमली के अंदर जो एक कच्चेपन की महक होती है वो निकल जाए। ये देखिए, इमली हमारी अच्छे से पक रही है। इसी में हम डाल देंगे मिर्चा और ज़ीरा। ये देखिए, कश्मीरी लाल मिर्चा लिया है मैंने। तीखा वाला मत लीजिएगा, कश्मीरी लाल मिर्चा ही लीजिएगा। इससे रंग भी बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको कलर डालना है तो इसमें आप ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर डाला है इसमें। इसमें ये गुड़ भी डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए, ज़ीरा पाउडर डाल दीजिए। चाट मसाला थोड़ा हम रुक कर डालेंगे, ये हमारा थोड़ा सा गुड़ पिघल जाए। अभी से ही चटपटी खुशबू आ रही है। ये गुड़ पिघल गया हमारा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, लगभग 2 टेबलस्पून, क्योंकि हमारा पल्प बहुत गाढ़ा था। ये देखिए, इसमें हम ये चाट मसाला भी डाल देंगे। हमारे सारे मसाले हम डाल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा आलू। इसमें 1.5 किलो आलू ले लिया था मैंने। फ्लेम को मीडियम करेंगे। देखिए, इसमें मैंने कोई खड़ा ज़ीरा नहीं डाला है, कोई कड़ी पत्ता नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। बस ये आलू है, मिर्चा, गुड़ और ज़ीरा पाउडर। मसाले में और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। बस ये रेडी हो गया है। इसको हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे ढक्कन रखकर। ये अच्छे से इसमें पक जाएगा। देखिए, ये हमने इसमें होल इसलिए किया है ताकि ये मसाला जो है अच्छे से अंदर तक इसमें पहुंच जाए। ये हम इसको थोड़ी देर कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारे आलू एकदम रेडी हो गए हैं। इंशाल्लाह रमज़ान में आप सबको बहुत पसंद आएंगे। रोज़ा रहता है इसलिए आप इसका नमक मिर्च नहीं चख पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस मेजरमेंट से आप बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। फिर भी अगर आपको कम ज़्यादा कुछ लगेगा तो आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा ये चटपटा आलू चाट एकदम रेडी हो गया है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये आपके रमज़ान के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।